सभी को जय मसीह की। आज फिर प्रभु ने हमें यहाँ पे प्रभु की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए और प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने जो हमें समय दिया है, निकाल के दिया है, प्रभु ने अनुग्रह किया है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। एक सवाल के साथ मैं आज शुरू करना चाहता हूँ। मान लीजिए रास्ते में आप चल रहे हैं और एक कुत्ता आ जाए, भौंकता हुआ काटने को भाग रहा है, आपका प्रत्युत्तर क्या होगा? या तो भगाएंगे या खुद भागेंगे। एक कहानी याद आती है, जब दो दोस्त जंगल से होकर जा रहे थे तो रास्ते में, मतलब जंगल में ही, उनको एक भालू मिल जाता है। तो एक दोस्त क्या करता है, वो तो फट से चढ़ जाता है और फिर पेड़ पे ऊपर जाके सुरक्षित हो जाता है। दूसरा क्या करता है, वहीं पे लेट जाता है। क्यों? क्या होता है, भालू आता है और उसको सूंघता है और फिर चला जाता है। तो तीन प्रकार की प्रत्युत्तर हम दे सकते हैं हर एक परिस्थिति में। सबसे पहला है जो पहले दोस्त ने किया, क्या किया? भाग गया, भागा, तेजी से भागा और वो चढ़ गया, कहीं पे भी गया, सुरक्षित जगह को ढूंढा, वो भागा। सबसे पहले वो भागा। दूसरा ने क्या किया, वहीं पे लेट गया, डर के मारे फ्रोज, बिल्कुल नहीं हिलना है, परिस्थिति के बीच में हम हिलेंगे नहीं। और तीसरा क्या जवाब है कि हम उसमें लड़ जाएंगे, भालू से लड़ना है तो लड़ लेंगे। ठीक है, तीन प्रक्रिया या प्रत्युत्तर जो हर एक परिस्थिति में हम करते हैं, वो तीन प्रक्रिया जो है साइकोलॉजी में भी मानी जाती है कि अगर कोई अलार्मिंग सिचुएशन, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिससे आपको हानि पहुंच सकती है, वो एकदम से आपके पास आ जाए, तो यही तीन प्रत्युत्तर आप करते हैं। तो हर एक परिस्थिति में जब हमारे जीवन में भी कुछ आती है जो हमें लगता है कि हमें हानि पहुंचा सकती है, हम यही तीन चीज करते हैं। संसार में भी इंसान यही तीन चीज करते हैं। क्या? सबसे पहले फ्लाइट पकड़ते नहीं, मतलब जहाज नहीं पकड़ते, वहां से उड़ जाते हैं, वहां से भाग लेते हैं। सबसे पहला प्रत्युत्तर वो ये करते हैं कि उस परिस्थिति का सामना करने से अच्छा है उस परिस्थिति के सामने से ही भाग जाओ। जब तक हम सामने नहीं खड़े होंगे तो हमें डांट क्यों पड़ेगी? हम जब तक उनके सामने ही नहीं आएंगे तो हम कैसे पकड़े जाएंगे? हम जब, चोर भी तो यही करता है। चोर क्या करता है कि जैसी पुलिस की सायरन सुन ली, वहां से भाग लो, सबसे पहले ही भाग लो, क्योंकि वो प्रक्रिया उनके लिए सबसे, या प्रत्युत्तर जो है सबसे बढ़िया है कि वो परिस्थिति से भाग लेना। बाइबल में भी ऐसे कैरेक्टर हैं। यूहन्ना से बोला गया कि तू कहां जा, एंड ही टुक अ फ्लाइट, मतलब उस समय जहाज था, उसी जहाज में वो लेके चला गया। कहां को? तरशीश की तरफ मैं जाऊंगा, निनवे नहीं जाऊंगा। और क्या सोचा कि मैं भागने से बच जाऊंगा, मेरे से परमेश्वर काम नहीं कराएगा, किसी और को पकड़ लेगा, मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी। भागना उसके लिए बेस्ट ऑप्शन समझा उसने। और उस भागने के समय में उसने ये सोचना भूल गया कि परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थिति जब हमारे विपरीत हो, परिस्थिति जब हमें हानि पहुंचाने वाली हो, उस समय हम उड़ने वालों में से या भागने वालों में से हो जाते हैं। दूसरा जो है फ्रोज या फ्राइट। फ्राइट का मतलब है डर के वजह से, डर इतना आ जाता है कि हमारा शरीर फिर हिलना बंद हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे गवाहियां सुनी हुई हैं, जब रात को सो रहे थे तो एकदम से शैतान उनके ऊपर हावी हो गया, वो चिल्ला भी नहीं सके, शरीर भी नहीं हिला सके, अपने साइड में जो बंदा सो रहा है उसको तक जगा नहीं पाए, क्योंकि उनका शरीर बिल्कुल फ्रोज हो गया था डर के मारे। और हम कई बार कई परिस्थितियों में ऐसे ही हो जाते हैं, जब रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, एकदम से कोई बाइक वाला आ गया तो एकदम से हम खड़े हो जाएंगे वहां पे, या तो आगे चले जाओ या पीछे चले जाओ, लेकिन नहीं, हम वहीं खड़े हो जाएंगे कि आ बैल मुझे मार।
हम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो डर इतना बड़ा हो जाता है, वो डर हमारे पूरे शरीर को कब्जा कर लेता है, वो डर हमारे को इतना नाकाबिल बना देता है कि हम अपने शरीर को हिला भी ना सके। ठीक है। तीसरा रिस्पॉन्स है फाइट, यानी कि लड़ाई करेंगे उस समय। तो पहला क्या था? फ्लाइट, दूसरा फ्राइट यानी कि डर, तीसरा फाइट यानी कि हम लड़ाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई कुछ आ जाता है एकदम से, पहले ही रिस्पॉन्स हमारा क्या है? पहले मारो फिर बाद में बात देखी जाएगी, है ना? रोड रेज के बारे में सुना हुआ है? जब रोड रेज होता है, रोड रेज का मतलब है जब गाड़ी चलाते समय जब कभी गुस्सा आ जाता है, किसी ने ठोक दी या किसी ने साइड से निकाल दी एकदम से, तो हम भगाकर उसके आगे जाकर फिर ब्रेक मारते हैं। फिर कहते हैं कि तुझे पता नहीं है तू कौन है, या मेरा बाप कौन है, या रास्ते में तुम्हें दिखता नहीं है, अंधा है क्या? वो सारी बातें हम पूछते हैं। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक ऐसे ही सिनारियों को मजाक की रूप में दिखाया। वो एक एक सवाल पूछते जा रहा है, उसका प्रत्युत्तर वो देता जा रहा है। लास्ट में पूछा मेलेडी कैसी होती है, तो उसने भी जवाब दिया खुद खाओ और खुद जान जाओ। हम उस समय में मजाक नहीं सोच सकते, उस समय हम लड़ाई करने का सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों कर दिया। उस परिस्थिति में हम शायद लड़ जाएं, भिड़ जाएं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। हम जीवन की परिस्थितियों में भी हम ऐसे ही करते हैं, जो पाप करना है वो हम कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। जो हमारी मर्जी है, जो उस समय लड़ना है, जो हमारी जिद है, उसको हम पूरा करते हैं। और वही चीज परमेश्वर कह रहा है कि ये तीन चीजें ही रिस्पॉन्स में आपको करना है हर एक परिस्थिति में, लेकिन करने का तरीका अलग है। अब अगर आप पहले कैटेगरी में पढ़ते हैं, फ्लाइट में रहते हो, तो यशायाह की नबी, 3 ही वाक्य पढ़ूंगा आज मैं 12 बजे से पहले खत्म करने का सोच रहा हूं। यशायाह नबी की किताब, उसका 40वां अध्याय, उसका 31वां वाक्य हम पहले पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नया बल को प्राप्त करते हैं। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे उकाबों के समान क्या करेंगे? उड़ेंगे। They will fly like eagles। परिस्थिति जब विपरीत होती है उस समय, या अगर हम वेदर को देखें या मौसम को देखें, जब मौसम बिगड़ जाता है, बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है, बहुत सारा बारिश होती है, तो चील कभी भी नहीं दिखेगा आपको, ईगल कभी भी नहीं दिखेगा आपको। पता है क्यों? आप बोलोगे नहीं, वो अपने घर में जाके एसी ऑन करके आराम से बैठा हुआ होगा। नहीं, बारिश के समय में भी चील उड़ते हैं, लेकिन उनका उड़ने का जगह अलग है। वो बादलों के नीचे नहीं उड़ते हैं, वो बादलों के ऊपर उड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परिस्थिति खराब नहीं है, परिस्थिति खराब है, लेकिन अगर तुम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हो, प्रभु की ओर बाट जोते हो, तो तुम्हारा सामर्थ, तुम नया बल प्राप्त करोगे। ऐसा बल प्राप्त करोगे कि संसार के लोग जब उस बारिश में से होकर निकल रहे हैं, बिजली उनके ऊपर गिरने के ऊपर उनका डर है, उनके ऊपर संभावनाएं हैं, उसके बीच में भी तुम जब नया बल प्राप्त कर लोगे, तुम उन बादलों के ऊपर उड़ते हुए चले जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उड़ना है तो ऐसे उड़ो। परिस्थितियां खराब रहेंगी नीचे, लेकिन आप उसके ऊपर से उड़ते हुए चले जाओगे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मेरा भरोसा प्रभु पे है। तो सबसे पहला हमें देखना है कि अगर फ्लाइट करना है, वही रिस्पॉन्स आपको रखना है। हाँ, मैं बचपन से यही करता हुआ आया हूं, और अगर वैसे ही करना है, लेकिन एक तरीका चेंज करो। क्यों? प्रभु के ऊपर भरोसा करो, वह तुम्हें इतना बल देगा कि तुम उकाबों की न उड़ सकोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगला क्या था? फ्राइट। अब परमेश्वर जो है फ्राइट के अगेंस्ट में है। क्यों? क्योंकि डर जो है विश्वास का विरोधी है। और अगर हम बाइबल को खोल के देखें, हर एक दिन के डर के लिए परमेश्वर ने एक एक वाक्य दे रखा है। 365 बार बाइबल में लिखा है मत डर। लेकिन एक ही वाक्य को मैं उठाऊंगा, भजन संहिता उसका 23 उसका 4 वाक्य।
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हाँ। तो भी हानि से ना डरूंगा, हाँ। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, प्रेज लॉर्ड। हिंदी में लिखा है चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, लेकिन इंग्लिश में लिखा है ये इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु का भी अगर संभावना हो, उस तराई से भी अगर मुझे होकर जाना हो, मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। फ्राइट के टाइम पे परमेश्वर ये कह रहा है तुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। और क्यों नहीं डरना है, उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, डर अगर आपके जीवन में राज्य कर रहा है तो इसका मतलब समझ लो कि प्रभु आपके साथ, ऐसा आपने कहा है, मैंने नहीं कहा, ठीक है? तो ये बात को समझो कि प्रभु हमेशा ये बात को कह रहा है जो मेरे संग रहता है और मैं जिसके संग रहता हूं वह कभी भी डरेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। चाहे बीमारी आ जाए, चाहे विपत्ति आ जाए, चाहे क्लेश आ जाए, चाहे पूरा संसार का इकोनॉमिक स्टेटस खराब हो जाए। आपको पता है अभी रिसेंटली हुआ क्या है? नहीं पता होगा। सिलिकॉन वैली करके एक बैंक है यूएस में जो बैंकरप्ट हो चुका है। अब उसके वजह से पूरी दुनिया में रिसेशन आने वाला है। सेकेंड लार्जेस्ट बैंक था, वो बंद हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है। सोचो, अभी इतना रिसेशन आने वाला है कि चीजें महंगी होने वाली हैं, सब कुछ होने वाला है, और वो सब सोच के पूरी दुनिया डरी हुई है। अलग अलग देशों ने उस बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, सब अपना हाथ पीछे ले रहे हैं क्योंकि वो तो डूब गया, उसके साथ साथ हम क्यों डूबे? अब ऐसी परिस्थिति में हम जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, हम क्या डरने वाले हैं? कुछ लोग कहेंगे हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल अगर चीजें बिगड़ने वाली हैं तो हमारा पूरा जो हमने एक अनुमान लगा रखा है कि ये महीने का बजट इस तरीके से हमें चलाना है, अगर उसमें अगर 500, 200, 1000, 2000, 10,000 ऊपर नीचे हो गया, फिर प्रभु हम कैसे करेंगे? जो व्यक्ति अगर ये पूछ रहा है प्रभु हम कैसे करेंगे, उसका जवाब उसी में है कि प्रभु ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर मृत्यु से भी अगर मुझे होकर जाना पड़े कि ये चीज से मरना हो सकता है, तब भी मैं नहीं डरूंगा क्योंकि वो मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी वाक्य और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। लास्ट क्या लिखा है? फाइट। इसमें तो हम कई बेल्ट जीते हुए हैं, कई पुरस्कार जीते हुए हैं, जाने माने हैं अपने गली में। इस बंदे से नहीं भिड़ना, इस लेडी से नहीं भिड़ना। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई करती है, ये जवाब देती है, ये ऐसे लड़ लेता है, ये ऐसे दांत तोड़ देता है, हाथ तोड़ देता है, ये ऐसी बातें बोलता है, इसलिए इससे हम दूरी बना के रखेंगे। जैसे कोविड के टाइम पे था, 2 गज की दूरी है जरूरी, वो वाला हिसाब किताब हम रखते हैं इस व्यक्ति के साथ। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई करने में बहुत माहिर है। लेकिन परमेश्वर जब इस लड़ाई की बात कर रहा है तो वो ऐसी लड़ाई की बात नहीं कर रहा है कि तुम हर एक परिस्थिति में जो भी तुम्हारे विपरीत में आ रहा है तुम्हें लड़ना है। परमेश्वर कहता है, निर्गमन की किताब उसका 14वां अध्याय उसका 14वां वाक्य में कुछ कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तुम क्या करना है? क्या करना है? नामुमकिन। हम तो चुप रह ही नहीं सकते हैं। जब लड़ाई का मौका मिला है, कितने अरसों बाद तो लड़ाई का मौका मिलता है, और पास्टर जी आप कह रहे हो कि चुप हो जाओ। कैसे? मेरी जबान में तो खुजली हो रही थी कि किसी को कई दिनों से कुछ सुनाया नहीं है मैंने।
हम अपने गुस्से में क्या कर बैठते हैं वो बात को हमको समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको याकूब की पत्री में अगर हम पढ़ें तो इस तरीके से लिखा है, गुस्सा करने में, क्रोध करने में तुम क्या है, धीमे होना चाहिए। यू शुड बी स्लो टू एंगर। और वही चीज परमेश्वर का स्वभाव में भी है। परमेश्वर आप क्या है, धीमे से गुस्सा करता है, यानी कि बहुत समय तक पेशेंस रख रख के फड़ा फिर गुस्सा दिखाता है। हम अपने शब्दों के बीच में, हम अपने परिस्थिति के उत्तर में हम क्या करते हैं? क्या हम लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं? इस व्यक्ति से बात मत करो, ये लड़ेगा, है? ऐसा अगर करना है तो परमेश्वर ने जो कहा है वो तो पूरा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर को हम लड़ने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। उस जगह पे हम अपना सामर्थ, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमताएं, अपनी योग्यताएं हम दिखा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, वचन में क्या कह रहा है, ये निर्गमन 14 के 14 में क्या कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें एक तलवार उठाने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें एक तीर कमान चलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना भाला तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी ढाल संभालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम्हें क्या करना है? चुपचाप रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चुपचाप रहकर भी जयवंत हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरत नहीं है कि हर लड़ाई में आपको कुछ बोलना है, हर लड़ाई में कुछ करना है, हर चीज में आपको कुछ प्रत्युत्तर देना है, कोई जरूरत नहीं है। आप चुपचाप रहें और देखें कि परमेश्वर कैसे आपके लिए लड़ रहा है। तो आज आप कौन सी परिस्थिति से कैसे प्रत्युत्तर देते हुए जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 3 प्रत्युत्तर जो बाइबल में परमेश्वर सिखाना चाहता है वो ये है, उड़ो तो उकाब के समान उड़ो। दूसरा, डरो नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तीसरी बात है, लड़ाई जरूरत ही नहीं है, शांत रहो क्योंकि परमेश्वर आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। ये 3 प्रत्युत्तर को आप याद रखें। परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, ये 3 ही प्रत्युत्तर आप कर सकते हो और कोई प्रत्युत्तर नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तीनों कैटेगरी में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उस बात को समझो और उन बातों के अनुसार करते हुए राइट रिस्पॉन्स टू द राइट सिचुएशन। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो परिस्थिति हमारे ऊपर जयवंत नहीं हो रही है, पर हम परिस्थिति के ऊपर जयवंत होते जा रहे हैं।